मनोविष्टम स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी तीनामिने नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने आज मेरे को बड़ा सौभाग्य है आज के मेरे को बोलने का मौका मिला, वो भी श्री वासुदेव घोष जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद। तो वैसे तो मैं बोल सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मेरी वाणी भी शुद्ध नहीं है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के बारे में कुछ बोल सकूंगी। फिर भी आप लोग की और गुरु महाराज की कृपा से और भक्तों की कृपा से आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं कुछ दो शब्द उनके बारे में बोल सकूं। हरे कृष्णा। वासुदेव घोष की जय। वासुदेव घोष तीन भाई थे, मैं शील गोविंद घोष, श्री माधव घोष, श्री वासुदेव घोष। आवाज आ रही है? आवाज? उनके पिताजी का नाम था श्री वल्लभ घोष। ऐसे उनका जन्म स्थान है कटवा से लगभग, मतलब बंगाल में कटवा एक जगह है, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर अजय नदी के तट पर कुलाई नाम का एक गांव है। इसी गांव में तीनों दिग्गज श्री गोविंद घोष, श्री माधव घोष और श्री वासुदेव घोष का जन्म हुआ था, तो प्रकट हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थान तीनों लोकों में पवित्र और प्रसिद्ध हो गया। इन तीनों और एक और ऐसे थोड़ी सी मिलता है इनका जन्म स्थान के बारे में। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 21.119 में कि उनके पिता श्री वल्लभ घोष कुछ साल बाद 24 परगना से हाली शहर चले गए, उसके वहां रहने लगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद तीनों भाई नवद्वीप चले गए और नवद्वीप जाने चले गए, और जहां उन्हें सौभाग्य से भगवान गौरांग और नित्या प्रभु का अमूल संग मिला। ये तीनों भाई बहुत ही गौरांग प्रभु के बहुत ही प्रिय और घनिष्ठ सहयोगी थे, और तीनों भाई हमेशा हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाया करते थे। और रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु वहां पे जब भी रथ यात्रा होती थी तो वहां पे 7 कीर्तन टोली का वो व्यवस्था बनाते थे, जिसमें एक टोली का श्री गोविंद घोष और वासुदेव घोष और माधव घोष तीनों मिलके उनका डील करते थे और कीर्तन करते जाते थे। और इनकी जो आवाज गाने का था, इनकी कंठ नहीं था, सुकंठ था। माधव घोष तीनों भाई का जो कंठ है, कंठ नहीं सुकंठ था। और एक जब कीर्तन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु खुद नृत्य करने लगते थे, जिस भाव में वो गाते थे उस भाव में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। और एक दो भाई के बारे में मेरे को मैं खोजा, पता चला ये वासुदेव घोष और माधव घोष दोनों गृहस्थ थे, गृहस्थ आश्रम में थे। और इसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे, और कुछ दिनों के बाद वासुदेव घोष और माधव घोष को और नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए, और गोविंद घोष उनके साथ रहने लगे। और वासुदेव घोष ने महाप्रभु की बाल लीलाओं को पद रूप में पूरी स्पष्टता से चित्रित किया है, जिसमें एक बहुत अच्छा भजन है, आप लोग भी जानते होंगे, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो मैं सुना दूं। थोड़ी शायद 2 मिनट लगेगा। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन
त्रिभुवने करे जारा चरण बंदना, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधारा, नदिया नगरे दंडा कमंडलुकारा, केह बोले पूरबे रावण वधेला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकट करेला, श्री राधार भावे में गोरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करेला प्रचार, वासुदेव घोष बोले करि जोड़ हाथ, जय गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ, जय गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ। एक भजन मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं हमेशा इस गुनगुनाते रहता हूँ, इसलिए आप लोग को सुनाया। इन्हें बाल लीला का इसमें वर्णन किया और सभी लीलाओं का, गोलों का भी, राधा भाव का भी, और जय ही गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ, तीनों को इन्होंने बहुत अच्छा विस्तृत किया। अच्छा लगा मेरे को, इसलिए शेयर किया। और गोविंद घोष ठाकुर भी ने महाप्रभु के विविध समय की लीलाओं का भी अत्यधिक उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। संन्यास लीला का भी, और भी बहुत सारी लीलाएं जो हैं उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। और भी थोड़ी सी ऐसे क्या नाम है, ये राठी मतलब राठी कास्ट परिवार में पैदा हुए थे। और ये हो गया आगे। ऐसे गौर गणेश दीपिका से पता चलता है कि जब ब्रज की लीला जब भगवान कृष्ण कर रहे थे, तो इन्होंने तीनों भाई उस समय भी थे जो ऐसे इसमें दिखा, विशाखा ब्रज गोपिया की 3 सबसे प्रिय सखियां अर्थात कलावती, रसोलोला और गुणतुंगा, जिनके गीतों ने श्री राधा कृष्ण को अत्यधिक आनंद प्रदान किया। और महाप्रभु के भी पुस्तक में क्रमशः गोविंद घोष और माधव घोष और श्री वास घोष को, इसमें क्या नाम है, गुणतुंगा जो है वासुदेव घोष हैं। और इस लीला में भी चैतन्य महाप्रभु के लीला में तीनों भाई आकर के लीला कर रहे हैं, तो उस कृष्ण लीला में भी इन्होंने भगवान को आनंद प्रदान किया, और इस लीला में भी भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अपने सुरीली गीतों से भगवान इनको भजन सुना करके और सेवा कर करके कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने फिर अपना भजन कुटीर श्री माधव घोष दैनहट कटवा के पास अपना श्रीपत भजन कुटीर स्थापित किया। श्रीपत में उन्होंने अपना भजन कुटीर स्थापित किया। और वासुदेव घोष तामलुक में बस गए वहां, और गोविंद घोष ने अग्रद्वीप में अपनी भजन कुटीर को बनाया और वहीं रह के उन्होंने भजन किया। वासुदेव घोष ने अपने भजन कुटीर को ठीक उसी स्थान पे स्थापित किया जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले तामलुक में रुके थे, जबकि वह पुरी के रास्ते में है। श्री महाप्रभु मंदिर आज भी उस स्थान पर खड़ा है, इसलिए इसे श्री वासुदेव घोष के श्रीपद के नाम से जाना जाता है। यहाँ रहकर वे भक्ति योग के विज्ञान के प्रचार में व्यापक रूप से लगे रहे। श्री वासुदेव घोष ने हमें भगवान चैतन्य और उनकी अतुलनीय उदार लीलाओं की महिमा करने वाले अनेक असंख्य हृदय पिघलाने वाले भजनों के साथ उपहार दिया है। इसलिए श्री वासुदेव घोष को कभी कभी गौड़िया वैष्णव कवियों में सबसे महान भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके गीतों की गहरी मधुरता लकड़ी और पत्थरों को भी पिघला देती थी। इतना सुंदर भजन गाते थे कि उनके लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते थे। इसमें दिया है कि वासुदेव गीते करे प्रभु बरनारे, कष्ट पाषाण द्रावे
जहां रसर बने, मतलब ये लोग भी का मतलब उद्धार हो जाता था। और इसके बाद कुछ दिन अपना वहाँ भजन करते रहे, तो उनको कुछ वासुदेव घोष को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चले गए। तो यह सुनकर वासुदेव घोष टूट गए एकदम, और अपनी पत्नी के साथ फूट फूट कर रोने लगे। जैसे एक पिता अपने खोए हुए पुत्र के लिए रोता है, उसी तरह से दोनों पति पत्नी रोने लगे। यह और खोए बेटे के, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं समुद्र में डूब के मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। शरीर समुद्र में डूबकर अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, लेकिन सूरज डूब गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो शाम हो गया, इसलिए अब हम, सूर्य अस्त हो गया, मैं नहीं करूंगा, अस्त हो गया, हो चुका था। उसने इसके खिलाफ फैसला किया कि वह और उसकी पत्नी न भोजन पानी सब छोड़ दिया, उन्हें भोजन वगैरह भी कुछ नहीं करना, सब परहेज कर दिया, लगातार विलाप करते रहे। लेकिन श्री वासुदेव घोष की जीवन का अंत दृढ़ था, क्योंकि उनके प्रिय गौरांग के सहयोग के बिना रहने लायक नहीं। बोले कि अब हम रह के क्या करेंगे, अब हमारे रहने लायक ये जगह नहीं है। उसने अपने साथियों को कहा कि तू जमीन खोदो और वहीं मैं जिंदा दफन हो जाऊंगा, दफन हो जाऊंगा। दफन होने की इच्छा व्यक्त की। उनकी पत्नी उनके साथ गई और वे एक साथ अपनी कब्र में चले गए और अपनी आंखों को एक कपड़े से ढक लिया। उन्होंने कब्र में खुदवाया और चले गए। उनको सेवक भी रो रहे थे, इस तरह प्राण त्यागते हुए देख सकते, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख के वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने लगे। उनके सेवक भी कहे कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे मालिक ही जब ऐसे कर रहे हैं तो करने लगे। बस तभी कुछ अद्भुत घटना घटी। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए और व्यक्तिगत रूप से श्रील वासुदेव घोष से अपना इरादों को छोड़ने का अनुरोध किया। भगवान गौरांग की आवाज सुनकर पति और पत्नी दोनों बहुत हैरान थे। श्री वासुदेव घोष भगवान को नहीं देख सके, क्योंकि उनकी आंखें एक कपड़ा से ढकी हुई थी, और इसलिए उन्होंने पूछा कि वो कौन थे। निमाई के कृपा से उनकी आंखों के आवरण हटा दिए गए और दोनों पति पत्नी अपने जीवन के स्वामी मनोरम दर्शन प्राप्त करके अपनी प्यास बुझाने में सक्षम हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव घोष को उनके मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए फटकारा और उन्हें बताया कि आप अपना शरीर आपकी अपनी संपत्ति नहीं, आप शरीर त्याग नहीं सकते, बल्कि भगवान की संपत्ति है, भगवान का संपत्ति है। इसलिए भगवान के अनुमति के बिना उन्हें देने का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। महाप्रभु ने तब श्री वासुदेव घोष से एक वरदान मांगने के लिए कहा, अनुरोध किया, जिसके लिए श्री वासुदेव घोष ने प्रार्थना की कि उनकी एकमात्र इच्छा भगवान चैतन्य के साथ उसी स्थान पर अनंत काल तक आनंद लेने की है। भगवान सहमत हो गए और वहीं शाश्वत रूप से उसी दिन से श्री वासुदेव घोष के प्रेम से बंधे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु शाश्वत रूप से निवास करते हैं और तामलुक के परलौकिक निवास में अपनी उदार लीलाएं करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी यह घोषणा की कि स्थान अब से तीनों तीर्थों के राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा, और जो कोई भी यह तामलुक में मेरा पूजा करेगा और अपने मंत्र मुग्ध देवता का दर्शन करेगा, उसे शुद्ध भक्ति मिलेगी और अपने वर्तमान जीवन के अंत में वापस भगवान के धाम वापस लौट जाएगा। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जो भी तामलुक जाएगा और मेरा दर्शन करेगा, वो सीधे भगवत धाम चला जाएगा। वह पवित्र स्थान है जहां श्री वासुदेव घोष ने एक बार जिंदा दफन करने की कोशिश करके अपने जीवन को त्यागने का प्रयास किया था। यह स्थान नरपोटा के रूप में प्रसिद्ध है। शब्द है नार का अर्थ है मानव और पोटा का अर्थ है दफन किया जाना, बंगाली भाषा में। उनके लापता होने के बाद श्री वासुदेव घोष को उसी स्थान पर समाधि के रूप में रखा गया जहां उन्होंने एक बार नरपोटा में मनोरंजन किया था। बकुल का पेड़ जो वर्तमान में अभी भी है, उनकी समाधि की रखवाली करता है और इन सभी अद्भुत लीलाओं का साक्षी रहा है, और वे बीते हुए गौरवशाली वर्षों की कहानी बताने में भी खड़ा है। आज भी वो बकुल का पेड़ है जो
खड़ा है। और आगे मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं लूंगा समय आपका। थोड़ी सी कहने का मतलब है कि भगवान के अनेक मंगलमय अवतार होते हैं, उनमें से गुरु और वैष्णव भी भगवान के अवतार विशेष होते हैं। इन्हीं की इन्हीं को कृपा अवतार कहा जाता है। जो हमारे वैष्णव आज और गुरु हमारे जो हैं, उनको कृपा अवतार कहा जाता है। और थोड़ी सी लूंगा ज्यादा। जब तक जीव को श्री हरि गुरु वैष्णव के चरणों में शरण प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिलता, तब तक वह केवल सांसारिक विद्या और बुद्धि के बल पर अधोक्षज भगवान विष्णु और उनके भक्तों की समस्त अलौकिक अचिंत्य लीलाओं को समझने में समर्थ नहीं हो सकता है। ये सब बुद्धि से, मटेरियल वर्ल्ड की बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं सकते जब तक गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं होगा। जिस प्रकार श्री भगवान के गुणों का अंत नहीं है, उसी भांति उनके प्रिय भक्तों के सद्गुण का भी अंत नहीं है। जैसे भगवान के जितने गुण है, उतने हमारे वैष्णव का भी गुण है। श्री भगवान और भक्तों की जीवन में ऐतिहासिकता के साथ साथ अचिंतनीयता भी व्यक्त होती है। अचिंतनीयता से अभिप्राय है मानव के चिंतन से बाहर तथा अलौकिक विषय, मतलब भगवान के जैसे जो भगवान की लीला है और जो भक्तों की लीला है, बहुत समझना बहुत ही मुश्किल है। लोग समझ लेते हैं ये सब झूठा है, सब कुछ नहीं है। तो वही दीदा अचिंतनीयता मतलब मानव चिंतन से बाहर है जो हमारे भगवान और हमारे वैष्णव की लीलाएं, तथा अलौकिक विषय है। भगवान और उनके भक्त कभी भी विशेष लीला के माध्यम से अचिंत शक्ति का प्रकट करते हैं। जिसमें एक उदाहरण मैं छोटा सा दूंगा, जैसे माधवेंद्रपुरी का, कि जो गोपीनाथ थे उनकी इंतजार कर रहे थे कि कब आकर के हमारी सेवा करें। देखिए मैंने अच्छा दीर्घ काल से मैं प्रतीक्षा में हूं, कब आकर माधवेंद्रपुरी मेरी उपासना करेंगे। पूर्णतः समर्थवान होकर भी भगवान माधवेंद्रपुरी की प्रतीक्षा, मतलब भगवान समर्थवान है फिर भी भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कब आए मेरा सेवा करें। तो ये घटना सब अलौकिक है, और भी है बहुत सारे, टाइम का भी पाबंदी है। तो अब तो ज्यादा मैं क्या बोलूं, तो अभी बोलने का बहुत समय है, बोलते रहूंगा तो 1-2 घंटा चलेगा। तो इतना ही मैंने वाणी का विराम लेता हूं, और हरे कृष्णा। आप श्रीलंका में समुद्र पार पत्थरों के तैरते पुल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुए। अब इस कलयुग में आपने हमें हरिनाम संकीर्तन का पुल दिया है, जो लंगड़े और अंधे भी जन्म और मृत्यु के समुद्र को पार कर परम आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, वासुदेव घोष कह रहे हैं कि इस कलयुग में ठाकुर जी आपने हमें हरि नाम दिया है। आपने हमें अपने पूर्व जन्मों में, जब आप रामचंद्र के रूप में आए थे, तब भी हमें बहुत कुछ प्रदान किया जो प्रभु जी ने बताया। लेकिन इस कलयुग में आपने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आपने हमें हरि नाम दिया है। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसको इस तरह से गाऊं कि मेरी कृष्ण भावना मृत बढ़ जाए। तो सोच सकते हैं आप कि वासुदेव घोष किस तरह से कीर्तन भाव विभोर होकर हृदय के साथ किया करते हैं। तो हम सभी वासुदेव घोष को प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों में वंदना करते हैं कि ऐसे आचार्य हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग